जनता के लिए जो काम किया है, जनता ने मुझे गहलोत बनाया है। शिखर को भी संभाग बना दो। हाँ। तो मैंने बोला लो बना दिया और कैसे। एक राज्य के मुख्यमंत्री को हराने के लिए देश का पीएम आ गया, गृह मंत्री आ गया, कुर्सी तो देखो जनता ने छुड़वा ली। हाँ। कुर्सी पे मेरा कोई पावर ही नहीं रहा है। हाँ। अब जो हाला कमान तय करेगा मैं वही जाऊंगा। हम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते। लोकसभा चुनाव में अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है बीजेपी की, तो उसके बाद सीएम का चेहरा कोई और होगा। मेरा अनुभव कहता है ऐसा। थे थारा पार्टी का हाँ जगह सचिन जी पायलट, बाकी तो कदे प्रशंसा कौन करी? प्रशंसा की है मैंने। डोटा साहब भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है। पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। 3-3 दर्जन रैलियां प्रधानमंत्री मोदी ने की यहाँ पे, आपने देखा। वसुंधरा जी के बारे में भी थे कि मेरी सरकार बचाबा के मायने बहुत बड़ो योगदान है जो गोबा को है। मदद करता है तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ती है। नमस्कार, राम राम। दिलराज सिंह झलको सीकर में आपको स्वागत है। आज अपने बीच में एक स्पेशल मेहमान है। जगह है राजस्थान के मायने 25 साल हूँ जगह राज करवा लाग रहा वसुंधरा और गहलोत। तो अपने साथ में थे देख लाख को वसुंधरा जी तो है को नहीं, आज जगह दूसरा बगा साथी है, बहुत तकड़ो संबंध है बतायो जावे। आज अपने बीच में 3 बार सरकार चला वाला गहलोत साहब है। अब थनबिया भी बता दूं गहलोत साहब की साबू है बे आपा आऊँ जानछा की साबुआन लोग गहलोत जी करे है। पहले तो राम राम जी, और आपके बारे में थोड़ा हमारा दर्शकों ने बताओ। नमस्कार जी। जनता के लिए जो काम किया है, जनता ने मुझे गहलोत बनाया है। मैं खुद नहीं बना हूँ, मैं तो जमीनी स्तर से कार्य करता रहा कांग्रेस पार्टी का। चुनाव जो कॉलेज में हुए उनसे उठ के जो राजनीति में आया हूँ। इंदिरा जी के संपर्क में आया, इंदिरा जी की दूरदृष्टि ने मेरे को पहचाना और उन्हीं की दूरदृष्टि मुझे आज यहाँ तक इसी मुकाम पे ले आई। तो मैं जब शुरुआती में था, कॉलेज के इलेक्शन में जीता, उसके बाद मैंने कई बार विधायक के जो चुनाव लड़े उसमें हार भी हुई। ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम में जीत गया। उसके बाद जीतने के बाद जो सीढ़ियाँ तैयार हुई वो इस तरह हुई, मैं जनता के बीच में रहा, जनता के काम किए। गहलोत साहब थारा हाल वाली आदत भी कॉलेज में है कि अब भी पड़ी है? ये तो देखो धीरे धीरे हुआ है, पहले ऐसे कुछ नहीं है। हाँ। जैसे जैसे आदमी का जो कदकाठी बढ़ती है वैसे वैसे जो चाल चलन है वो बनते रहते हैं। हाँ हाँ। फिर मैंने जो चुनाव लड़ा विधायक का, उसमें मेरी जीत हुई। उसके बाद धीरे धीरे पद बढ़ते गए, कार्यभार बढ़ता गया। जब भैरू सिंह जी शेखावत दूसरी बार राजस्थान के सीएम बने, तो उन्होंने एक बात बोली थी जो मेरे को जची नहीं, जच्ची को नहीं, सहमति नहीं हुआ उनसे। अच्छा वो कहीं कारण रही हो? ऐसी बात बोली उन्होंने कि मैं अब कभी कांग्रेस पार्टी की सत्ता दोबारा राजस्थान में नहीं आने दूंगा। हाँ। तो मैं इस बात से आहत हुआ। मैंने कहा भगवान आपको दीर्घायु दे, मैं आपकी इसकी कामना करता हूँ। आपने जो साहस और हिम्मत से ये बात बोली है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन मैं भी आप आज को विश्वास दिलाता हूँ, मेरे काम से मेरी पार्टी की जो मजबूती है उसके आधार पर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपकी जीते जी मेरी पार्टी सत्ता में आएगी। और हुआ भी ऐसा ही। 1998 में हमारी सरकार आ गई। शिष्टाचार भेंट हुई भैरू सिंह जी शेखावत जी से, उन्होंने मुझे खुश होकर आशीर्वाद दिया। मैं उनका पहले भी फैन था और अब भी उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, इज्जत करता हूँ। साहस और हिम्मत की बात करी, भैरू सिंह शेखावत ने भी थे की दियो के बाकी प्रशंसा करी, लेकिन थे थारा पार्टी का हाँ जगह सचिन जी पायलट, बाकी तो कदे प्रशंसा कौन करी? प्रशंसा की है मैंने, लेकिन जो मीडिया के जो लोग हैं, आज मैं गहलोत साहब ने पकड़ लिया बोला हाल रहा है। हाँ। जो मीडिया के लोग हैं, जो सोशल मीडिया है, उनसे जो खबर फैलती हैं, झूठी खबरें फैली हैं। हमारे और सचिन जी के संबंध कभी खराब नहीं रहे। वो अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहा। कोशिश क्या की? लालच हालता नहीं थारो दाफे को नहीं को तो 80 साल के मायने दाफे को नहीं, लगातार कुर्सी पर बैठा जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक ही लालच रहा, जनता के काम और जनता की सेवा। ये लालच मुझे अभी भी साहस और हिम्मत दे रखा है। अच्छा, तो कोशिश कहीं करता रहिया लगातार? बे आपकी कोशिश थे, थारी कोशिश कहीं कोशिश करता रहिया? कोशिश ऐसे करते रहे, जब हमारी पार्टी जीती 2018 का चुनाव, उनमें ऐसे लगा कि सचिन जी पायलट जी को आगे कर दिया। और उनके साथ क्या बात हुई इनसे मेरे को पता नहीं है, लेकिन उनको ऐसे लगा कि जो सरकार बनी है वो हमारे दम पे बनी है। लेकिन उससे भी मेरा कोई मतभेद नहीं रहा, लेकिन जो विधायकों का मत तो लेना जरूरी है ना। जो विधायक तय करेंगे वही सीएम बनेगा। तो विधायकों को मैंने तो ऐसे तो बोला नहीं,
वोटिंग हुई, उन्हीं के आधार पर मैं सीएम चुना गया। तो उनके जो अगर वो उनको बात बुरी लगी, तो चलो बात तो बात थे बोली, लेकिन कोई ने जगह अता सीनियर लीडर है बे, सचिन पायलट है, युवा के दिला की धड़कन है, बन थे नकारा के दियो और अलग अलग नामों संबोधन है जो को करो, तो आ चीज राजनीति के अंदर अच्छी बात है क्या? इस चीज गलतियों में स्वीकार करता हूँ। गुस्से में आदमी कभी कभी बोल देता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने बोल दिया, उसकी मुझे निंदा है। लेकिन अभी आने वाले जो भविष्य है वो सचिन जी के साथ युवा साथी जुड़ेंगे और सचिन पायलट ही राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की सरकार बनेगी उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, तो सचिन जी की बात तो कर ली, लेकिन आपने अठाऊं कन्नू सिकरू भी आ रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा, बक बारक मायने कहीं कहना आपको? डोटासरा भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। आने वाले जो चुनाव होंगे, जो पद और प्रतिष्ठा का जो सवाल रहेगा, वो हर जो अभी जातिवाद भी बैठ गया है सारा सिस्टम, जिनकी ज़्यादा वोट प्रतिशत रहेगा उनमें जो बगावत होगी, तो ये सभी उसी आधार पे अब चुनाव होगा। अब मेरे हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है काम के आधार पे कोई सरकार या कोई चुनाव होगा। जातिवाद भी चुनाव चल पड़ा है और आगे इसके परिणाम भी हमें भुगतने पड़ सकते हैं। कोई स्पष्ट नहीं कर सकता, कोई भी पार्टी स्पष्ट नहीं कर पाएगी। तो कई कारण रियो अब की बार थे सरकार है रिपीट कौन कर पाया, परिवर्तन की बात बीजेपी करी बे, परिवर्तन है जो को राजस्थान में ला दियो, लेकिन थे है लगातार रिपीट करवा की बात करी, अब की बार को गारंटी दे रही हूँ, बहुत सारा योजना चलाई, महंगाई राहत कैंप योजना, फिर भी मतलब थारी सरकार दोबारा को नहीं आई, तो कहीं को कारण रियो? इसका कारण क्या रहा मैं बता देता हूँ आपको। हमें तो पहले से ही पता था कि जो 5 साल से जो सरकार बदलती रहती हैं वो शायद बदलेगी, लेकिन जो हमारी छोटी सी कोशिश थी वो विफल रही। विफल किस लिए रही? जो गरीब जनता है उसको लाभ मिला और वो हमारे पक्ष में खड़ी रही एन मौके तक। लेकिन बाद में क्या है, जो इलेक्शन के जो 1 महीने 2 महीने बचे, मतलब आपको सोचना चाहिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री को हराने के लिए देश का पीएम आ गया, गृह मंत्री आ गया और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का अध्यक्ष आ गया। 3-3 दर्जन रैलियां प्रधानमंत्री मोदी ने की यहाँ पे, आपने देखा। जेपी नड्डा जी आए, गृह मंत्री जी आए, सब ने फोकस राजस्थान पे दिया। तो फिर आप में धार्मिक जो आस्था होती है लोगों की, उनको आप जब शस्त्र बनाना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी हार जाता है। काम के आधार पे हमारी हार कहीं भी नहीं हुई है, ये हमारा मानना है। वसुंधरा जी के बारे में भी थे कि मेरी सरकार बचाबा के मायने बहुत बड़ो योगदान है जो बाको है। योगदान तो ऐसे रहा है, देखो कोई मदद करता है तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ती है। वसुंधरा जी का तो एक ही मानना रहा कि जब हमारी सरकार में हलचल रही और हमारी सरकार जाने वाली थी तो उनका एक बयान आया कि राजस्थान का जो रीति रिवाज है वो हमेशा से रहा है कि जो चुनी और चयनित सरकार है उसको किसी भी प्रकार से तोड़ा नहीं जाए। ये उनका स्टेटमेंट था और उन्हीं स्टेटमेंट पे उन्होंने काम किया, हमारा सहयोग किया और हमारी सरकार 5 साल पूरे कर सकी। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो थारे विपक्ष में और भी साहब को थे धन्यवाद करवा लाग रहे हो, और थारो कोई बड़ो यहाँ विपक्ष के प्रति प्रेम है क्या? नहीं, ये उनकी एक सम्माननीय बात है कि वो राजस्थान की जो रीति रिवाज है उनको कायम रखना चाहते हैं। मोदी जी के बारे में कहीं कहना आप? मोदी जी की क्या बताएं, मोदी जी नेतृत्व तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अब नेतृत्व वो काम कहाँ कर रहे हैं ये जनता देख रही है। इनके जो वादे रहे हैं आप देख सकते हैं उठा के, काम कहाँ कर रहे हैं। धरातल पर अगर काम किया होता तो जनता इतनी परेशान नहीं होती है। 3 स्टेटों में 4 स्टेटों में चुनाव हुए हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी ने 10 लाख वोट ज़्यादा लिए हैं और जीत बीजेपी की हुई है। तो आप समझ सकते हैं वोट जो कांग्रेस पार्टी की वोट रहे हैं वो वैसे है, उनमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। इन्होंने जो वोट बैंक बनाया है वो अन्य जो 4-5% जो वोट थे वो अन्य से चुराए। बीजेपी सरकार आपकी बना ली और मुख्यमंत्री को चेहरो भजनलाल जी शर्मा है बे आया है, कहीं कहना है बागू पर? कहना यही है, हमारी शिष्टाचार भेंट हुई उनसे, मार्गदर्शन के लिए हमने आशीर्वाद दिया है कि उनसे मैंने तो मोदी जी से भी रिक्वेस्ट की कि जनता का, राजस्थान प्रदेश की जनता का भला होना चाहिए। जो हमारी योजनाएं थी वो किसी भी हालत में बंद नहीं होनी चाहिए। नामकरण आप चेंज करके जनता को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मोदी जी से यही बोला। और मैं तो भजनलाल जी से भी ये बोल रहा हूँ कि योजनाएं आप बंद मत करना, मेरा उद्देश्य सिर्फ जनता को फ़ायदा पहुँचाना है। मेरा कोई पद और प्रतिष्ठा से कोई इतना लगाव नहीं है, लेकिन जनता को भला होना चाहिए किसी भी हालत में। तो लगातार वाद विवाद देखने मिलतो आपको और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच कमाई ने, कई मुद्दा भी कोर्ट ताणी भी थे चलिया गया, लेकिन जब वो
शपथ ग्रहण समारोह हो जद थे दोनों कन्ने कन्ने बैठा गजेंद्र सिंह जी बैठा, वसुंधरा राजे सिंधिया भी बैठी है बगल के मायने, कहीं चर्चा है जी की थारी चाल रही है गजेंद्र सिंह। अब हर जगह पे हम किसी एक विवाद को लेकर नहीं बैठ सकते हैं। जगह निश्चित होती है कौन सी जगह पे कौन सी बात करनी चाहिए। वो एक सम्मेलन था, मेहमान के रूप में मैं गया। अगर हर किसी बातें मैं वहाँ पे करता हूँ उनसे, तो ये मेरी कोई अनुभव नहीं है ऐसा। जो बात होती है जिस जगह की होती है वहीं पे हो तो ये अच्छी लगती है। वाद विवाद राजनीति में चलते रहते हैं, मनमुटाव मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ये मेरी तो मनभेद नहीं होना चाहिए तो फिर कोर्ट तक क्यों चले गया था? वो तो राजनीति की बात आ गई ना। हाँ। वो हमारी जो ऐसी मुलाकात होती तो हमारे कई मनभेद कहाँ है। वो एक राजनीतिकरण था, वो एक जांच थी, उनको दोषी पा रहा था, मेरे को लगा ऐसे, तो ऐसे मैंने की कार्रवाई। आलतानी बीजेपी है आपकी गवर्नमेंट बना दी, मुख्यमंत्री को चेहरो है जो को सामने लिया या, लेकिन भी बाद में मंत्रिमंडल को विस्तार है जो को भी आलतानी हुरियो को नहीं कहीं कारण लाग रहा है था क्या आलतानी सरकार बने आता दिन होगा लेकिन मंत्री सामने को नहीं आ रहा, पहली कई दिन तक मुख्यमंत्री को चेहरो भी सामने को नहीं आ रहा, कहीं लाग रहा है सरकार है जो कि आपके इशारा दूसरा इशारा पर चल रही है, खुद की मर्जी हुई साबु चल रही है। ये जो सरकार है चुनी गई है, दिल्ली से चुनी गई है। मेरा ऐसा अनुभव कह रहा है जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी रह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लोकसभा चुनाव में अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है बीजेपी की, तो उसके बाद सीएम का चेहरा कोई और होगा, मेरा अनुभव कहता है ऐसा। मंत्रिमंडल की जहाँ तक बात रही, फेर बदल वही जातिवाद पे चुनाव आके अटक जाएगा। तो ये समीकरण साध रहे हैं कौन सी जाति के कौन से कितने वोट है, उस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो अब थे मुख्यमंत्री पर तो कुर्सी पर तो होगा नहीं है ना, अब कहीं करो आजकल विधायक बनर भी के बाद में जनता का समस्या तो है ही, इस आगे बात तो संभाल रहा ही हो लगातार क्योंकि विधायक तो हो ही भी के अलावा कहीं कहीं काम अब करवा लाग रहा हो। विधायक की जो मेरी 17% सीट से मुझे जीत मिली, उस जनता का आभार व्यक्त है। जनता के लिए काम किए और जिन ने जनता के लिए जो राजस्थान प्रदेशवासियों के लिए जो योजनाएं चालू की, चिरंजीवी बीमा योजना आप देख सकते हैं कितनी लाभदायक रही। और धर्म के प्रति लोग बोलते रहते हैं कांग्रेस पार्टी में धार्मिक लोग नहीं हैं। हम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते। हमारा काम देखिए गायों के प्रति कितना रहा है। यूपी में आप जाके देख लीजिए, कहीं भी आप भाजपा में जहाँ सरकार है वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं किस पार्टी ने और किस सरकार ने गायों के लिए कितना अनुदान दिया है। सबसे ऊपर लिस्ट में जो नाम आएगा वो राजस्थान का होगा, देख लेना आप। अच्छा, लेकिन हम के लिए बहुत सारो योगदान है थे करियो। अभी जो लंपी वायरस हुआ आपने देखा, मैंने यूपी में भी देखा है, वहाँ इतना ज़्यादा असर नहीं रहा। 50-60 गायें वहाँ पे मरी, लेकिन उनका मुआवजा भी वो नहीं दे पाए लगभग। हमारे राजस्थान में 17,000 गायों का ब्यौरा मेरे पास आया। जो दुधारू पशु थे उनका जो बायोडाटा था 50,000 के लगभग रहा। तो उन सभी को मैंने 40,000 रुपये प्रति गाय के दिए हैं। किसी से भी पूछ सकते हैं, अगर नहीं दिए तो बताना। अच्छा थे लगातार थारे गारंटी की बात करो, बिग बाद में भी सरकार है जगह थारी को नहीं आई, कहीं कारण रही है पीछे? वही काम के आधार पे अगर चुनाव होते, बीजेपी अगर है काम के आधार पे चुनाव यहाँ माहौल बनाती तो वो नहीं जीती बिल्कुल भी। तो अब कहीं विचार है थारो राज्य में रेपा को सेंटर का नहीं जाछो या अठे राजस्थान वाली या कुर्सी तन चौकी लागवा लागी, इन छोड़छो कौन छोड़ो ही उम्र तानी भी। कुर्सी तो देखो जनता ने छुड़वा ली। कुर्सी पे मेरा कोई पावर ही नहीं रहा है। अब जो हाला कमान तय करेगा मैं वही जाऊंगा। अभी जो लोकसभा चुनाव है उनमें हमें जो 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो निर्धारित किए हैं, लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से हमें दी गई है, तो हम उन्हीं में लग रहे हैं, उन्हीं पे प्रति काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो गहलोत साहब एक बात बताओ मने, बीजेपी की मायने कोई भी कारण हुए सीधो आरोप है जो को थार पर लगे कि गहलोत जी करो, और थारी पार्टी में भी कोई अगर मनमुटाव हुए तो भी आरोप थार पर लगे कि गहलोत जी है जगह करवा लाग रहा है, गहलोत जी करवा लाग रहा है। जैसे सचिन पायलट वाली बात हुई तो भी आरोप थार पर भी लग गया। हाँ, कहीं कारण रहे हो एक पीछे? देखो ऐसी घटनाएं होती है तब बीजेपी सरकार धर्म को शस्त्र बना के मैदान में आ जाती है। धार्मिक लोग आस्था है, उनको शस्त्र नहीं बनाना चाहिए। अब एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ इनकी बात पे। अच्छा, कहानी भी आवेगी? हाँ, जी। एक आदमी रहता है, उसके ससुराल में शादी रहती है। बीवी बोलती है शॉपिंग करा के लाओ, बच्ची बोलते हैं शॉपिंग करा के लाओ। तो आदमी सोचता है यार 1-1.5 लाख रुपए लग जाएगा, इससे कैसे बचूं। तो जाते समय ऑफिस जाते समय एक पड़ोसी के घर में पत्थर फेंक के चला जाता है। अच्छा, अब झगड़ा बढ़ जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब उस अकेले आदमी को देख के जनता इनके पक्ष में आ जाती है, जिन्होंने पत्थर फेंका वो अकेला रह गया। उनके पक्ष में जनता खड़ी होने लग गई।
बढ़ता गया, कोर्ट कचहरी थाने सब हो गई, मामला सुलझा और शादी तो निकल गई, पता लगा शादी निकल गई। तो वैसे ही काम हो रहा है राजस्थान में। भाजपा के राज में काम में जो होता है, जो ये हो रहे हैं विद्रोह हो रहे हैं, उनका सारा आखिर क्या करती है, पत्थर कांग्रेस पे फेंक देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए। अगर गलत हुआ तो गलत को स्वीकार भी करना चाहिए। और एक बात और बताता हूँ, एक जो बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त था, ऐसे मैंने सुना है। भक्त किया क्या वो था वन? भक्त तो ऐसे होता है कि भक्त वाली बात बता रहा हूँ ना। बीमार आदमी है, कहीं भी दिखा सकता है हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकता है, किसी का भी बनाए हो। लेकिन वो तो ऐसे पता नहीं क्या दिमाग में बेटी बोले, मेरे को तो बीजेपी की बनाई हुई अस्पताल में ही इलाज कराना है। अच्छा, बिल्कुल। तो कट्टर घर वालों ने खूब समझाया कि भाई करवा लो इलाज, लेकिन माना नहीं। घर वाले 1 महीने 2 महीने लेते घूमते रहे, कहीं अस्पताल मिला नहीं बीजेपी वाली को बनाया। 1-2 महीने बाद आदमी खत्म ही हो गया। अब क्या बताए, ऐसे भक्ति का भी क्या करे बताओ। ऐसे नहीं होना चाहिए। काम आप देख सकते हैं, कोई किसी ने ज़्यादा करवाया, किसी ने कम करवाया, आधार तो होता ही है ना कोई। ऐसे थोड़ी मेरा आधार पे हम बोलते भी नहीं है, हम काम करते हैं, वो जनता को दिखता है। अब जूनियर गहलोत साहब थे, अति देर घनी बोल लिया, ई साबू बता दिया। गहलोत जी की मिमिक्री है जगह ढंगू कर दी, लेकिन आपको परिचय है वो भी दर्शकों ओरिजिनल रूप दे दो। नमस्कार सभी दर्शकों का धन्यवाद। मेरा नाम मनीष जांगीड़ है और मेरा गांव चाणकाबास है, जो चैनपुर पंचायत में पड़ता है। सिक्कर से 10 किलोमीटर दूरी पे मेरा गांव है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करना। आप थारे कहीं जची अचानक है गहलोत साहब की मिमिक्री, क्योंकि मोदी जी की तो बहुत है कि गहलोत साहब की बहुत थोड़ी अलग सी लागे है। खटाऊं या कोई सगड़ा या मारता के या के यार थोड़ा सा आगे सरकाता के यार तू सही कर सके है। देखो, आदमी को किसी पार्टी से बंधना नहीं चाहिए। आदमी को मतलब काम के आधार पे अभी गहलोत साहब वाली जी बता सकोगे, किसी पार्टी से जुड़ना चाहिए, काम के आधार पे जुड़ना चाहिए। हमारी कोई ऐसी विचारधारा नहीं है कि हम कांग्रेस से जुड़ गए तो कांग्रेस से जुड़े रहे। काम देखना चाहिए, गांव में कौन काम करा रहा है, राज्य में कौन करवा रहा है। अपन को यहाँ मिमिक्री करवाली खटाऊं जची तरह मिमिक्री तो देखो, गहलोत साहब के काम देखे हैं तो फिर थोड़ा प्रयास किया, ऐसे लगा कि आवाज पसंद आया गहलोत साहब। बिल्कुल पसंद करते हैं। गहलोत जी के बाद हमारी पसंद जो रहेगी वो सचिन पायलट है। अच्छा, हम उनको भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो हमारी दूसरी पसंद है। अच्छा, सचिन पायलट भी है तो बठिन तो गहलोत साहब तो सागेड़ा बचीड़ दीड़ा रहा क्या, लेकिन थे पायलट साहब ने समर्थन दे रहा हो। उनके कामों की भी हम प्रशंसा करेंगे। आने वाले भविष्य में जो सचिन पायलट काम करवाएंगे उनका भी हम समर्थन करेंगे। अच्छा, तो गहलोत साहब वाली आवाज के मायने एक बार डोटासरा जी के बारे में भी बता दो। बेबी अठांगा अब आजकल शिक्षा मंत्री पीसीसी चीफ बेही है। फिर डोटासरा जब आई पीसीसी अध्यक्ष बन के, तो उन्होंने बोला शिखर को भी संभाग बना दो। तो मैंने बोला लो बना दिया, और कैसे तो उनको खुश कर दिया, वो खुश हो गई। और उन्होंने जहाँ से चुनाव लड़ा, डोटासरा जी को राठौर साहब को चेतावनी दी, उस पर वो खड़े उतरे हैं। ये उनकी ताकत है, उनकी जो पार्टी के प्रति जिम्मेदारी है वो एक बहुत ही सराहनीय है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। जूनियर गहलोत साहब है, नाम है मनीष जांगीड़, और मिमिक्री को काम है जो ये पूरी तरीका में लाग रहा है, दड़ अच्छी तरीका में पकड़ बना रहा है। लेकिन बिया काम हो रहा है, पढ़ाई लिखाई कराया करोगे? बिल्कुल, मेरा MA किया हुआ हिस्ट्री से, और वैसे मेरा फर्नीचर का व्यवसाय है। नॉर्मल बोल भाई की सोचा जना भी गहलोत साहब वाली निकलवा लग जाए एक बार तो। अलग थारे बीच में अगर कोई कला है तो जरूर कमेंट कर मान बताओ। मैं थारता नहीं पूछवा कि ये पूरी भरपूर कोशिश है जगी करचा। तो यही झलको सीकर के साथ में थे जुड़ा रहो, बना रहो, और थारो प्यार प्रेम है जो हमारे बीच में बनाए रखो। धन्यवाद साहब। राम राम। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।